नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रेह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रेह के माध्यम से। कुछ प्रश्नों के आधार पर एक दो छोटे से प्रयोग जो सहायता करेंगे आपके दिव्य दृष्टि को, आपकी थर्ड आई को या आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का। आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में ये प्रयोग आपकी मदद करेंगे। ये बहुत विशाल, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर इतने छोटे से वीडियो में बात नहीं हो सकती है, लेकिन ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई ऐसा बहुत बड़ा ऐसा प्रयोग नहीं है जिससे मैं ये आपके सामने ये कहूँ कि इससे आपकी दिव्य दृष्टि एकदम से जागृत हो जाएगी और आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को देख सकेंगे। क्योंकि दिव्य दृष्टि का जो मीनिंग है वो लोग यही लगाते हैं। इसका बृहद मीनिंग तो यही है, वास्तव में भी यही है कि आपको तीनों कालों का बोध हो जाए, तीनों कालों में आप समान दृष्टि रख सकें। हालांकि ये चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन आज मनुष्य के पास ना तो इतना समय है, ना इतनी एकाग्रता है। हर काम को सूक्ष्म में, हर काम को छोटे में समेट देना और बड़ी चीज़ प्राप्त कर लेना, कम समय में बड़ी से बड़ी साधना कर लेना। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन इस तरीके के आते हैं कि हमें ये साधना बता दीजिए, ये साधना बता दीजिए, वो बता दीजिए, और हमारे पास समय नहीं, बस भागते भागते, बस दौड़ते दौड़ते साधना हो जाए, उसको रिजल्ट भी हमको मिल जाए और हम बहुत बड़े साधक भी बन जाएं। सारी चीज़ें उनको चाहिए एक साथ। तो आप किसी भी चीज़ में उतरें, किसी भी साधना, किसी प्रयोग में उतरें, तो उसके लिए मानसिक तैयारियां जरूरी होती हैं। मानसिक तैयारियों में सबसे पहले अपने मन का शोधन आवश्यक होता है प्रयोग से पहले। चलिए पहले प्रयोग की बात कर लेते हैं, किस तरीके से करना है। इसमें मैं आपको किसी त्राटक की बात नहीं कर रहा। आमतौर पर दिव्य दृष्टि के लिए आप ज्योति त्राटक का या बिंदु त्राटक का या दर्पण त्राटक का या मूर्ति के आँखों में जो देखते हैं वो, यानी मूर्ति त्राटक का, इसका प्रयोग करते हैं उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए। ये कॉमन चीज़ें आप सभी जानते हैं कि थर्ड आई कहाँ पर है, भौहों के बीच में थोड़ा सा ऊपर उठ करके है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, ये सब बातें मैं आपसे नहीं करूँगा। प्रयोग पर अगर हम सीधे आते हैं तो आप इसमें किसी ज्योति की, किसी स्थान पर बिंदु की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आप बैठ जाइए एक जगह पर। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाइए। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते, पैरों में दिक्कत है, तो सीधे पालथी मार कर बैठ जाइए और बैठ करके आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए और आप ये प्रयास करिए कि अपने दोनों आँखों से ये नाक का जो अग्रभाग है, ये इसको देखने का प्रयत्न करिए। इस तरीके से सामने देखिए। ये देख लेंगे तो कई बार इसमें दिक्कत होती है, तो आप इस उंगली को यहाँ सामने रख सकते हैं। इस तरीके से उंगली रख लीजिए, आप उंगली को देख लीजिए यूँ, बात बराबर है। इस तरीके से देख लीजिए, एक उंगली ये रख लीजिए, ये रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए सामने, ऐसे देखते रहिए। ऐसा करने से यहाँ इस स्थान पर थोड़ा सेंसेशन या दर्द हल्का सा हो सकता है, इसको आप करिए और इसका समय धीरे 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 बढ़ाइए। इसको करने के बाद आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जितना आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है, उसके बाद आप फिर आँखों को बंद करके और यहाँ बीच में यहाँ ऐसे करके यूँ सामने देखने का प्रयत्न, आँख बंद करके भौं के बीच में देखने का प्रयत्न करिए, इस तरीके से अंदर। इस प्रयोग को निरंतर जारी रखिए। ये अगर आप करते हैं तो इससे जल्दी ही आपको थर्ड आई को, दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये हैं कि आप अपने मन पर, क्योंकि देखिए सारे काम मन से ही होते हैं,
मन आपकी इंद्रियों को संचालित कर देता है, मन इंद्रियों को विवश करता है कि ये काम करो। तो मन को नियंत्रित करने के लिए आपको पहले किसी साधना में जाने से पहले उसको शुद्धिकरण आवश्यक है। आप ऐसे कोई काम न करें जिससे कि मन इधर उधर गलत दिशाओं में भ्रमण ज़्यादा करे। गंदे विचारों वाली कोई चीज़ें आप प्रयोग करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग ब्रेन में रखेंगे, या इस तरह का कोई भी जो 5 प्रकार के जो विकार हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बताएं, इन विकारों को जितना ज़्यादा दिमाग के अंदर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा इनको बढ़ने का मौका देंगे, जितने ज़्यादा ऐसे काम करेंगे कि ये विकार आपके बढ़ते हैं, तो मन को तो ये मन के तो भोजन है। मन चाहता है कि ये विकार आपके बढ़ें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार बढ़ें, मन ये चाहता है। मन को रस मिलता है इनसे, इंद्रियां एक्टिवेट होती है, मन को रस मिलता है। उस रस को रोकना पड़ेगा, वो नहीं रोक सकते तो फिर किसी साधना में किसी भी चीज़ में जाने का प्रयत्न मत करें, क्योंकि फिर आपको शिकायत करने के अतिरिक्त कोई मौका आपके पास नहीं लगेगा। चित्त वृत्तियों का शोधन तो आवश्यक है किसी भी साधना में जाने के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो पहले मन का शोधन कर लीजिए, इन विचारों को, इन जो आपके अंदर दुर्भावना या जो जिस तरह की चीज़ें जो पैदा हो रही हैं, इनको हटाने का प्रयत्न करें पहले, तब किसी चीज़ में साधना में उतरें, तो आपको रिजल्ट फिर मिलने शुरू हो जाते हैं, जल्दी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चीज़ वही है, प्रयोग वही हैं, बस करने वाले बदलते हैं, उनकी मनोवृत्तियाँ बदलती हैं, और वे मनोवृत्तियाँ अगर स्वच्छ हैं, साफ हैं, तो प्रयोग सफल होते हैं, नहीं हैं तो प्रयोग कम सफल होते हैं या फिर सफल नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजू मिश्र है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखते रहिए, क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं आपके प्रश्नों के आधार पर ही होते हैं। कुछ चीज़ें आपसे, कुछ हम अपने तरफ से बनाते हैं, कुछ आपके हिसाब से बनाते हैं जो आप चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।